कुंभे बधा जल रह, जल बिन कुंभ न होय। ज्ञान का बधा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। ज्ञान का बधा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत सरी महला नौवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ओलियो मन माया उरझायो, जो जो कर्म कियो लालच लग। तेह तेह आप बंधायो, ओलियो मन माया उरझायो। जो जो कर्म कियो लालच लग। तेह तेह आप बंधायो। रहाओ समझ ना परी विखै रस रचियो। जस हर को बिसरायो। संग स्वामी सो जान्यो नाहन। बन खोजन को धायो। रतन राम कटहि के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। जन नानक भगवंत भजन बिन, बिरथा जन्म गवायो। रतन राम कटहि के भीतर, ताको ज्ञान न पायो। जन नानक भगवंत भजन बिन, बिरथा जन्म गवायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जागदी जोत बाणी के बोहित, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे सतसंगी जनों। सतगुरां ने कृपा कीती है, संध्या वेले गुरु दर ते हाजरियां भरन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। बड़े प्रेम सहित आप सारिਆਂ ने गुरु साहब जी नूं अपना सीस निवाया ते गुरु साहब जी दे उपदेश सुनन लई आप जी
गुरु चरनां च जुड़ के बैठे हों। धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी की अमृत बाणी, जिसकी की लड़ीवार कथा स्थान ते चल रही है। हुण तक पिछले दिनों दे विच आप संगतां ने 9 शबद गोड़ी राग दे, 1 शबद आसा राग दा, 3 शबद देव गंधारी राग दे, 1 शबद विहागड़ा राग दा, 12 शबद सोरठ राग दे ते 4 शबद धनासरी राग दे आप जियां ने बड़े प्रेम नाल सरवण कीते ने। गुरु साहब जी ने जैतसरी राग दे विच भी 3 शबद उचारण किए हैं। अज विचार अधीन पहला शबद है, जिसकी आपां विचार करनी है। पावन अंक 702 दे उत्ते ये दरगाही बोल दर्ज हैं। आओ समुचियां प्यार वालियां संगतां नूं बेनती है, विचार की आरंभता तो पहला सतगुरां नूं झुकाओ सीस, प्यार नाल गुर मंत्र दी सांझ करो। आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु, फिर करो कृपा सतनाम श्री वाहे गुरु। मनुखी मन इस संसार दे इन्हां झरमेलियां दे विच हर वेले फसिया रहिंदा है। साडे मन दे विच संसार दे जिहड़े ये झमेले हन, ये साडे मन नूं बड़े प्यारे लगदे हन। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज अज दी पावन विचार राही समझा रहे हैं। आखन लगे भूलियो मन माया उरझायो, जो जो कर्म कियो लालच लग ते आप बंधायो रहाओ। आखन लगे हे भाई, सही जीवन राह तो भुलिया होया मन माया दे मोह विच फसिया रहिंदा है, उलझिया रहिंदा है, उसदे विच लग्या रहिंदा है। ये गल याद रखना, हर एक मनुख दे कोल मन है और ये मन किते ना किते जाके जुड़ेगा। इस मन दे विच कोई ना कोई जप जरूर चलेगा। किसी का मन ऐसा नहीं जो कुछ जप नहीं रहा। हर एक मनुख का मन है जो कुछ ना कुछ जपदा पे है, हर एक मनुख का। हुण सानू किवें पता लगे कि इस मनुख के अंदर की चल रहा है? ते उस लई प्यार वालियो, मनुख नाल जदों असीं गल करदे हां तां उसी गल्लां तो पता लगता है कि इस मनुख का मन किस पासे तुरिया होया है। एक बारी असीं जा रहे सन, किते बंदे नूं राह पुछया। हैरानी की गल, वो कहंदा जी शराब का पहला ठेका छड़ दिओ, फिर कहंदा दूजा ठेका भी छड़ दिओ, तीजे ठेके दे नाल रस्ता जांदा उत्थे चले जाना। नाल साडे सत्कारयोग उस्ताद जी कहन लगे, वेख्या इस बंदे का मन किथे है? जी सानू तो पता नहीं किथे है, तुसीं दसो। कहन लगे इसदा मन शराब दे विच है। इसनूं ठेकियां दी जानकारी है कि किथे किथे ने, और जिथों असीं मुड़ना सी उत्थे बहुत बड़ा मंदिर भगत रविदास जी का, उसकी सोझी नहीं। ठेके ते दस दिते ने भी पहला ठेका आवेगा, दूजा ठेका आवेगा, तीजा ठेके दे नाल रस्ता जा रहा है, उत्थे तुसीं मुड़ जाना। ओ जिथे तुसीं पहुंचना उस पिंड विच जांदा है। वो कहन लगे देखो ये है पहचान मनुख दी कि इस मनुख का मन किते ना किते फसिया होया, माया दे मोह विच किते ना किते लग्या होया। ते हर एक मनुख याद रखना,
कुछ ना कुछ हर वेले जप रहा, उसका मन कभी वेला नहीं रहिंदा। इस करके तो गुरबाणी ने एक गल सतगुरु ने सानू आखी, धन गुरु रामदास महाराज आखदे ने, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हे मेरे मन तू सतनाम जप। फिर कहन लगे सदा सतनाम नू जप, क्योंकि मन को जप रहा सी पर यह सच्चा नाम नहीं सी जप रहा, ये माया दे च फसिया होया सी। इस करके सतगुरु ने आख्या तू सच्चे नाम नू जप, सच्चे नाम नू जप। फिर कहा महाराज ने सच्चे नाम नू जपेगा तो आखन लगे हालत पलत मुख उजल होई है, नित तिहाई है हर पुरख निरंजना। ये लोक ते परलोक है मना तेरा उज्जवल हो जाएगा। इस करके निता प्रति उस निरंजन परमात्मा नू ध्या, इस मालक नू कोई माया दी कालख नहीं है। याद रखना सानू सारिਆਂ ਨੂੰ कोई ना कोई माया दी कालख ਜਾਂ माया ਦਾ प्रभाव है, ਤੇ ਉਹ प्रभाव ही साडे मन नू अपने थल्ले दबा के रखता है, मन नू माया दे मोह विच फसा के रखता है। इस करके धन गुरु तेग बहादुर महाराज आखन लगे, भूलियो मन माया उरझायो। सही जीवन राह तो भुलिया होया जिहड़ा मन है, ये माया दे मोह विच फसिया रहता है। फिर करदा की है, आखन लगे जो जो कर्म कियो लालच लग, तेह तेह आप बंधायो। आखन लगे कि फिर ये लालच विच फस के जेड़ा जेड़ा काम करदा है, उन्हां दे राही अपने आप नू माया दे मोह विच होर फसा लैंदा। जेड़े जेड़े भी असीं कर्म करते हैं, लालच अधीन होके कोई भी काम करांगे कभी सुख नहीं मिलता। याद रखना, गुरबाणी ने सानू दसिया कि लालच त्याग के अपनी जिंदगी नू जीवें, क्योंकि जिहड़ा लालच विच फसिया होया मनुख है वो कभी सुखी नहीं हुंदा। तुसीं जिंदगी दे विच उतराव चढ़ाव वेखे होने ने, सारी जिंदगी विच बड़ा कुछ वेख्या होना। जिहड़े काम तुसीं लालच पिछे कीते ने उन्हां तो तुहानूं सुख नहीं मिलिया। लालच पिछे भावें लालच दे पिछे लग के मनुख दुनियावी तौर तो कोई कारज कर रहा है। मन लो कि एक लड़की ते लड़का जवान ने घर दे विच, एक पासे लड़का है दूजे पासे लड़की है। लड़के वालियां नूं लालच आ गया भी लड़की नौकरी करदी है, उसदी नौकरी दा लालच है। लड़की वालियां नूं लालच आ गया कि लड़के वाले कोल जमीन बहुत है, फैक्ट्रियां दा मालक है, बड़ा बड़ा कारोबारी है। जदों वो रिश्ते जुड़नगे, याद रखना उन्हां विच कदे सुख की प्राप्ति नहीं होनी, उन्हां च कलेश होएगा, लड़ाई होएगी, झगड़े होणगे। ये गारंटी नाल लिख के लै जाओ। थोड़ा जिहा भी लालच तुहाडे अंदर आया नहीं, लालच बस जेड़ा तुसीं काम करोगे वो तुहानूं दुख देगा, कभी सुखी नहीं रख सकता। लालच भावें वो रूप रंग का भी आ सकता है, सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का, किसी भी किस्म का लालच है। जो काम लालच के पिछे किया जाएगा उस दे विच बंदे नूं कभी सुख नहीं मिलता। बड़े लोग ने लालच, गुरबाणी ने इस करके कहा भी किरता करनी है, काम तो करना है, संसार दे विच रिश्ते नाते तो रखने ने, पर लालच त्याग के संसार दे नाल संबंध बनाए। गुस्ताखी माफ, असी संसार दे नाल ही लालच वस होके संबंध नहीं बनाते, माता पिता दे नाल लालच वस होके संबंध नहीं बनाते, असी तो गुरु ते परमात्मा नाल भी लालच विच फस के संबंध बनाते। साडा कई बार कोई लालच हुंदा है ते लालच अधीन होके ना असी गुरु नाल संबंध बना लेंदे हाँ, गुरु नूं मत्था टेकदे हाँ, पर अंदर कोई मंग हुंदी है, कोई लालच हुंदा है भी ये मंग मेरी पूरी हो जाए, मैं तेरा अखंड पाठ करा देंगा। लालच है। बड़े लोग ने ऐसे जिहड़े इदां करदे ने। और गुरु साहब जी कहते हैं कि जो जो कर्म कियो लालच लग, जिहड़ा भी कर्म तो लालच विच फस के करेगा, भावें परिवार का संबंध है, भावें तेरा कारोबार है, भावें कोई होर चीज़ है जिस दे विच लालच लुकिया होया,
ਲਾਲਚ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਲਾਲਚ ਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਚ ਮੁਕਾ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਉਹ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈੱਟ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 18,000 ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਮਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਤੇ ਤੰਗ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲਗ ਤੇ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਲਾਲਚ ਵਧੇਗਾ, याद रखना जीवन उतने बंधन भी बढ़नगे, जितना लालच बढ़ेगा उतने दुख भी बढ़नगे। इस करके सतगुर अगे वचन करते ने, आखन लगे समझ ना परी विखै दस रचियो, जस हर को विसरायो। आखन लगे हे भाई, सही जीवन राह तो खुंजे हुए मनुख नूं आत्मिक जीवन की समझ नहीं पैंदी, समझ ना परी। आओ कि जिहड़ा सही जीवन राह तो खुंजिया होया मनुख है, जिहड़ा सही जीवन राह छड्ड के चलदा है। याद रखना जीवन च साडे अपने फर्ज ने, वो आपां फर्ज निभाने साडे जीवन का सही रस्ता है, और असी अपने फर्ज निभाण दी थां ते होर पासे तुर पैंदे हां। इस करके महाराज कहते ने, जीवन दे सही राह तो खुंज के मनुख आत्मिक जीवन की जिहड़ी सूझ तो सखना हो जाता है। आत्मिक जीवन की समझ नहीं पैंदी, आपे दी समझ नहीं पैंदी कि मेरे फर्ज की ने, मेरे कर्म की ने, मैनूं किद्दां जीवन जीना चाहिए। गुरबाणी सानू जीवन जीवन का तरीका दसदी है, जीवन जीवन का सलीका दसदी है। परिवार च, समाज च, संसार च रहना किवें है, पर अपने आप की सोच नहीं।
सानू ये नहीं पता कि मैं कित्थों आया, कित्थे जाना है, कित्थे मेरा मार्ग है और किस मार्ग ते तुरदियां मेरा जीवन सफल होना है। ये बंदे नू समझ ही नहीं अपने आप दी। जे ये गल समझ आ जाए ना कि सच्चे पातशाह मैं कित्थों आया सा, कित्थों उपजै कहाँ रह, कहाँ माहे समावै, जी जन सब खसम के कौन कीमत पावै, तो याद रखना फिर जीवन सफल हो जाता है। जे ये गल समझ ली भी कीमत किस दी पैंदी है, क्योंकि ये गल भी सच है कि सबना मरना आया, विछोड़ा सबना पुछो जाए सियाणियां, आगे मिलन के ना, अगे मिलाप किना दा हुंदा, ये पुछिए सियाणियां कोलों जाके। ते मारक ने जिन्ना मेरा साहिब विसरै वडड़ी वेदन तिना, जिन्हां नूं मेरा वाहिगुरु भुल जांदा बड़ी वेदन विच जीउंदे, पीड़ा च जीउंदे। साहिब नूं भुला के बड़ी पीड़ा च जीउंदे ने, क्योंकि परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग, हर विसरत सदा खुआरी। जदों असीं वाहिगुरु जी नूं भुला दिंदे हैं ना और आत्मिक जीवन तो सखने रहंदे हां, ते उस वेले की हुंदा विखै रस रचियो, फिर विषयां दे स्वाद विच मस्त रहंदे हां। सानू संसार दे ये पदार्थ रूप रंग ये वासनावां ये सारियां चीज़ां बड़ियां प्यारियां लगदियां। सानू कहंदे मनुख इन्हां विच मस्त हो जाता है, बड़ा मस्त हो जाता है इसदे विच। ते जस हर को विसरायो, जिवें विषयां दे स्वाद विच ये मस्त रहिंदा है, परमात्मा दी सिफ सलाह भुलाई रखदा है। फिर इसनूं रब याद नहीं आउंदा। कई बारी तो बंदे नूं रब उदों ही याद आउंदा है जदों कि सिर ते डंडा वजदा है, कोई बड़ा दुख आ गया, कोई परेशानी आ गई, फिर इसनूं रब दा घर याद आउंदा है, गुरु याद आउंदा है। उस तो पहलां ते इह सुत्ता ही रहिंदा है। होर कोई कारण नहीं कि लोकां ने हरि दा जस विसराया, उहदा इक्को ही कारण है कि विषयां दे स्वाद जिहड़े ने ना उन्हां दे विच इह मस्त हो गया। तो जदों कोई ठोकर लगती है, कोई दुख आउंदा है, तां ही गुरु साहब ने कोई वचन कहना पिया कि दुख दारू सुख रोग पिया। कई बारी दुख दवाई बन जाती, दारू बन जाता। दुख आया गुरुद्वारा याद आ गया, दुख आया नाम जपना शुरू कर दिता। अगे याद ही नहीं सी भी नाम भी जपना चाहिए, कि याद ही नहीं सी कोई चंगा काम भी करना चाहिए। कोई दुख आया उस वेले तत्काल बंदा नाम जपना शुरू कर दिंदा है, दान पुण्य करना शुरू कर दिंदा है, सेवा करनी शुरू कर दिंदा है। उंज नहीं करता। याद रखना, ये मेरा जीवन का अपना अनुभव है, तजर्बा है कि दुख आउंदा है बंदे नूं सारे चंगे काम याद आ जाते हैं। जदों बंदा दुखी हुंदा है ना, उस वेले चंगे काम करता है। एक बंदा सी रोपड़ दे विच ते बड़ी गरीबी बंदे कोल, बड़ी गरीबी। सवेरे 2:30 बजे उठ के आ जाना, झाड़ू सारे गुरुद्वारे फेरनी, फिर पोचा लाउना, बड़ी सेवा करनी। सवेरे 9 बजे तक सेवा च लग्या रहिंदा सी, बहुत सेवा की। पता चलिया कहंदा कि बड़ा औखा सौखा जीवन गुजर रहा है, सवेरे दी खा लेंदे हैं, शाम का कोई पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एडी सेवा। और एक गल याद रखना, जितने साडे कोल दुख वध हुंदे ने उतनी सेवा भी साडी वध हुंदी है। उन्हां साडा दान पुण्य भी वध हुंदा है, उन्हां सिमरन भी साडा वध हुंदा है। सुख आ जाण सब कुछ चला जाता है। हुण तां बई धन आ गया, हुण की करना सेवा करके, हुण की करना पाठ करके, हुण ते सुख आ गए ने, छड्डो परे। दुखी बंदा अरदासां करदा, क्योंकि हुण दुख आ गया, हुण कोई होर आसरा लभदा नहीं रब तो बिना। उस वेले रब दा जस याद आउंदा है, वो जिहड़ा बंदा बड़ा सेवा सिमरन च लग्या होया, मैं कहंदा भी इतना गुरमुख सज्जन। पर मैनूं बाद च समझ आई कि तोटे दे विच, घाटे दे विच, गरीबी विच रब याद आउंदा। जदों गरीबी होवे ना बंदे कोल, फिर रब चेते आउंदा प्यारे। हौली हौली साल 2 साल गुजरिया, गुरु नानक दी करनी। एक गल याद रखना, इस दर ते जिहड़ा सेवा करदा है ना, इत्थे एक तिल नहीं भरना घाले। एक तिल मात्र कोई घाल ना कर जाओ ना, वो भी मेरा गुरु नानक व्यर्थ नहीं जान दिंदा। उचारण करो सतनाम
पता नहीं कित्थे फल दे दे, पता नहीं लगता। घालना कोई भी कर जाओ, गुरु नानक दे घर दे विच ये खूबी है कि उसदा फल तुहानूं जरूर मिलेगा। बड़ी घालना की, बड़ी सेवा की, करनी दा फल पहला पता ही नहीं सी। घर दे विच लभ रहा सी, कोई जमीन दे कागज लभ गए, रब ने जगा दिता उसनूं। कागज सन चंडीगढ़ दे विच किते बापू ने प्लाट लिया सी, कोई पुराने जमाने दीयां गल्लां। उसनूं कागज लभे, किसी नूं दिखाए, कहंदे ते चंडीगढ़ दी प्रॉपर्टी है कोई तुहाडे बुजुर्गां दी। गया उत्थे पता कीता, प्रॉपर्टी हैगी सी। याद रखना, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी विक गई। या तो बंदा जिल्लत की जिंदगी जी रहा सी, एक टाइम की रोटी मिलती सी, उसकी जा भरोसा कोई नहीं, या फिर एकदम ते वो प्रॉपर्टी जो बेची, करोड़ों रुपया बैंक च आ गया, गड्डियां लै लियां, ट्रक खरीद ले, कारोबार शुरू कर लिया, फिर बंदा कित्थे हथ लगता है, फिर गुरुद्वारा कित्थे याद आउंदा सी। बड़े दिनों बाद किते मुश्किल नाल दर्शन होए तो मैं सैर सवाह पूछा भी अजकल तुसीं गुरुद्वारे नहीं आउंदे, भी तुसीं ते 2:30 बजे उठ के सेवा करते सी, एडी सेवा तुहाडी। बड़ा मन खुश होंदा सी तैनूं वेख के, यार तू इतने चिर हो गया आया ही नहीं कदी, की करिए बाबा जी काम बड़े वध गए ने। मगी काम तू तो कहंदा सी एक टाइम की रोटी मिलती है, दूजे टाइम की मिलती कोई नहीं, कम कित्थों वध गए। कहंदे इदां दा गल सी, गुरु ने कृपा की, सेवा का फल मिलिया। कहंदे साडे बापू ने किते प्लाट खरीद के चंडीगढ़ च रखिया होया सी ते करोड़ों रुपए का निकल गया, ते मैं ट्रक पा लए, गड्डियां पा लईयां, कमकार वध गए बहुत। हुण एडे कमकार वधे कि हुण मत्था टेकण का भी वक्त नहीं बंदे। और साडी बहुतियां दी हालत इदां दी है, माफ़ कर देना, जो पैसा आउंदा ना खुला साडे घर, फिर असीं मत्था टेकण भी नहीं आउंदे गुरद्वारे। सेवा तो चलो छड्डो, फिर असीं कभी मूल मंत्र का पाठ भी नहीं करते, नितनेम तो छड्डो, फिर तो मूल मंत्र भी याद नहीं आता, वाहिगुरू का सिमरन भी याद नहीं आता। तन बंदे दी मत मार दिंदा। सदगुरु कहंदे ने समझ ना परी विखै रस रचियो, तैनूं सोझी नहीं आई आत्मिक जीवन दी, तू विषयां दे स्वाद विच मस्त रहना है, ते जस हर को विसरायो, तू हरि परमात्मा दे जस नूं भुला दिता। ते ये हालत है बंदियां दी। ज्यादा कहंदा सी कुछ नहीं घर दे विच, बहुती वारी तां लंगर विच ही प्रसादा छक लेना। गुरु घर आउण दा कारण भी हो सकता है यही होवे भी चलो गुरु घर सेवा भी करांगे, नाले नाश्ता भी उत्थे मिल जांदा है। कई बार इदां भी हुंदा बंदे नाल। पर कोई ये माड़ी गल नहीं भी आपां सेवा करदे जे गुरु घर दे विच प्रसादा छक लिया, नाश्ता कर लिया, पर गल ये है कि जदों रब ने सब कुछ दिता, जिसने दिता उन्होंने हुण भुल गया। मैं तो सोचदा उसकी सेवा करके गुरु नानक प्रसन्न होए होणगे, उसनूं याद दिवा दिते तेरे घर दे विच खजाने दबे ने, फरोल के वे घर नूं प्रॉपर्टी के कागज लभ गए। गुरु नानक ने भाग खोल दिते, पर हुण वो गुरु नानक ही भुल गया जिसने भाग खोले सन। उचारण करो सतनाम। यह है मनुख की हालत। धन गुरु तेग बहादुर महाराज आखन लगे, कहंदे संग स्वामी सो जान्यो नाहन, वन खोजन को थायो। आखन लगे कहंदे परमात्मा तो सदा अंग संग बसदा है। संग स्वामी सो जान्यो नाहन, स्वामी संग है, नाल है साडे। पर आखन लगे उस नाल डूंगी सांझ नहीं पाउंदा। सो जान्यो नाहन, उसनूं जानिया ही नहीं, उसदे नाल डूंगी सांझ पाई नहीं, ते बंदा कर की रहा। मर कहंदे वन खोजन को धायो, जंगल भालन वास्ते दौड़ रहा है भी शायद जंगल विच जाके रब की प्राप्ति हो जाएगी, या बाहर बाहर दे साधन जुटा के बंदा सोचता रब मिल जाएगा। पर याद रखना मन करके परमात्मा मिलेगा, और मन कभी टिक नहीं रहा अंदर। इस करके जीवन च याद रखना उस वाहिगुरु जी नूं खोजना है ना, ते वो अंदर दी खोज है। महाराज कहंदे इस मन को कोई खोजो भाई, इस मन नूं खोज करके वेख, इस मन की खोज पड़ताल कर बंदे। खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे, यह जो दुनिया शेर मेला दस्तगीरी ना है। इत्थे रहना थोड़ी असीं,
ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਰ ਮੇਲਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਆਏ ਸੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਮ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰਮ ਗਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਦ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲੇ ਬਾਂਧਿਓ ਨਿੰਦ ਪੋਟ ਸਰਾਏ। ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਗਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦ ਲੱਗਣਾ ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੋਜ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਤਨ ਰਾਮ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ, ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਨੋ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਅੰਦਰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਆਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਸੋਹੰ ਓੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਬਾਬੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਦਾਸ ਉਦੋਂ ਲਖਨਊ ਨਾਕਾ ਹਿੰਡੋਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜੋ ਇੱਧਰ ਆਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ PhD ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਢਿਮਕੇ। ਮਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ 'ਚ ਆਏ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। PhD ਰੱਖੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾਸ ਉਡੀਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਗੇ ਸਨ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ।
भी कल्ले तुसीं बंदिਆਂ ने बाबे नूं चक्कर च पाता, तुसीं कहता भट्टां वाली कथा सुणाओ। देखो साडे इदां दे बाबे साडे कोल है जिन्हां नूं गुरसिੱਖੀ ਦੇ इतिहास ਦੀ गुरबाणी ਦੀ विचार ਦੀ सोझी नहीं। वो नामदान दे जाते हैं भी साडे चरण धो लो तो पानी पी जाओ, बस उदां दा ज्ञान है साडे बाबियां कोल। साधु कहते नहीं भाई रतन राम घट ही के पितर, परमात्मा दा नाम तेरे हृदय विच है ताको ज्ञान ना पायो। पर सतगुर आखन लगे तो उस परमात्मा दा ज्ञान प्राप्त नहीं किया, उस नाल डूंगी सांझ नहीं बनाई। तो है अंदर ही है। ज्ञान का अर्थ होंदा रब नाल डूंगी सांझ बनानी, रब की सोझी प्राप्त करनी। मर कहते उस ज्ञान नूं तू हासिल ही नहीं किया। जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जन नानक का अर्थ है हे दास नानक आख, परमात्मा के भजन तो बिना तू अपना मनुखा जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। क्योंकि ये जिहड़ा जीवन मिलिया ना प्यारिओ, इस दे भजन करन वास्ते मिले। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरन देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहु, मानस जन्म का यही लाभ। मनुखा जन्म का प्यारो यही लाभ है कि उसनों भज लईए। कदों तक भजीए सतगुरु कहने जब लग जरा रोग नहीं आया। जब तेरे को बुढ़ेपा नहीं उस तो पहला पहला भज लै। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब तक मौत ने तेन ग्रस नहीं लिया उस तो पहला पहला नाम जप लै। जब लग विकल पही नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी। अब ना भजज भजज कब पाई, आवे अंत ना भजे आ जाई। अंत आ जाना फिर तो नहीं भजया जाना। उस तो पहला पहला साधु कहते जाग, वाहिगुरु जी का नाम सिमरन कर। क्योंकि उसके भजन तो बिना ये जीवन सकारथ नहीं होना। गुरु तेग बहादुर महाराज ने भी आख्या गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। होर थां ते भी सतगुर दे ये वचन ने सलोकां विच कि तू गोबिंद दे गुण नहीं गाए, तू अपना जन्म व्यर्थ गवा दिया। महाराज हुण कोई रस्ता मेरे सतगुर ने निराश नहीं किया। कमाल की गल देखो तुसीं, लोग निराश कर देंदे ने, उदास कर देंदे ने, साहिब निराश नहीं करते। कहते नहीं किया, जन्म अकारथ कर लिया, अज तो अगे भी सफला हो सकता है। मर कहते किवें हो सकता है? कहते उस परमात्मा नूं भजना शुरू कर लै। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना, जे विद जल को मीन। जिमें कि जल दे विच मच्छी रहिंदी है, उस तो दूर नहीं हो सकती, तो भी परमात्मा की याद तो दूर ना हो। इस तरह हुण भी भज लै, हुण भी तेरा जीवन सकारत हो जाएगा। इतने वचन प्रवान। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। आया नूं फतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले।